प्रिय विद्यार्थियों, जय हिंद। आइए आज के इस कालखंड में हम शब्द ज्ञान के अंतर्गत इतिहास का एक शब्द लेते हैं, प्रागैतिहासिक। जैसा कि आप यहां देख रहे हैं, प्रागैतिहासिक। इस शब्द का क्या अर्थ है? इस शब्द का प्रयोग इतिहास में बहुत बार होता है और हमारे कुछ विद्यार्थी इस शब्द का सही अर्थ नहीं जान पाते हैं। तो चलिए आज के इस कालखंड में हम प्रागैतिहासिक शब्द का अर्थ जानते हुए इससे संबंधित महत्वपूर्ण ऐतिहासिक जानकारी के बारे में हम समझते हैं और ये जानकारी हमारे सामान्य ज्ञान के लिए बहुत ही आवश्यक है। साथ ही विभिन्न प्रकार की कॉम्पिटिशन्स, एग्जाम्स है, उनमें भी यह हमारे लिए उपयोगी हो सकता है। तो प्रारंभ करते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, शब्द प्रागैतिहासिक का अर्थ। विद्यार्थियों, इस शब्द को यदि हम तोड़ें तो देखिएगा, यहाँ पर प्रागैतिहासिक जब तोड़ते हैं तो क्या होगा? प्राक धन ऐतिहासिक होता है। प्राक धन ऐतिहासिक बराबर प्रागैतिहासिक। यहाँ पर उपसर्ग क्या है? प्राग है। और इसका अर्थ क्या है? देखिएगा, मैंने यहाँ अर्थ लिखा है पहले या पूर्व, यानी पहले का या पूर्व का। ठीक है, ये इसका आशय होता है। और दूसरा है ऐतिहासिक, अर्थात जिसका इतिहास हो। अब इन दोनों को समझ गया मैंने, प्राक और ऐतिहासिक, इन दोनों का। अब हम एक साथ इनका अर्थ करें तो पूरा अर्थ क्या होगा कि मानव के लिखित इतिहास से पूर्व का काल जिसमें किसी प्रकार से लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। तो प्रागैतिहासिक का क्या अर्थ हुआ? इसका अर्थ यह हुआ कि मानव इतिहास का वह काल जिसमें लिखित साक्ष्य ना हो, अर्थात लिखित इतिहास ना हो, उस काल को कहते हैं प्रागैतिहासिक काल। अर्थात मानव इतिहास के पूर्व का काल प्रागैतिहासिक काल कहलाता है। ठीक है, तो ये आपने समझ लिया प्रागैतिहासिक का अर्थ। इसके बाद देखिएगा, इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मैंने यहां लिखकर रखी है कि प्रागैतिहासिक काल में कई बदलाव हुए हैं। देखिएगा, जब मानव का अस्तित्व था, मानव का अस्तित्व तो बहुत पूर्व से ही था, किंतु जो लिखित इतिहास जो है वो बाद में प्रारंभ हुआ, क्योंकि मानव को लेखन का कोई ज्ञान नहीं था, इसलिए इसका कोई लिखित प्रमाण प्रारंभ का नहीं है। तो उस काल की जब हम बात करें तो इस काल में कई बदलाव हुए। उस समय हिमयुग था, ठीक है, साथ में मानवों का अफ्रीका महाद्वीप से निकलकर अन्य महाद्वीप में विस्तार करना, इसके अलावा आग की खोज, कृषि की ओर अग्रसर होना, पहिए की खोज और कुछ पशुओं को पालतू बनाना, ये इस काल के प्रमुख बदलाव थे। ठीक है, साथ ही जो उस समय के साक्ष्य हमको प्राप्त होते हैं प्रागैतिहासिक काल के, तो साक्ष्य के रूप में हम देखें तो केवल हमको पत्थरों के कुछ औजार और जो गुफाएं हैं, कंदराएं हैं, उनमें की गई जो कलाकृतियां हैं वो, जैसे कि मध्य प्रदेश के भीमबेटका में जो गुफाएं हैं, कहना चाहिए, उन गुफाओं में जो कलाकृति है वो प्रागैतिहासिक काल की ही कलाकृति है। ठीक है, और हम देखें प्रागैतिहासिक काल को तो इसको तीन कालों में बांटा जा सकता है, पाषाण युग, दूसरा है कांस्य युग और तीसरा है लौह युग। तो ये कुछ इतिहासकारों के अनुसार है कि पाषाण युग में, कांस्य युग में और लौह युग में इसको विभाजित किया गया है। तो विद्यार्थियों, इस कालखंड में मैंने इस प्रागैतिहासिक शब्द का अर्थ बताते हुए इससे संबंधित बहुत ही संक्षेप में जानकारी प्रदान की है। आशा करता हूँ जानकारी आपको काफी उपयोगी और ज्ञानवर्धक लगी होगी। मिलते हैं अन्य कालखंड में नए प्रकरण के साथ। तब तक के नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।